जनसंवाद एक सार्थक पहल को लेकर अपने दर्शकों के बीच पहुंच रहा है। जनसंवाद अपने दर्शकों से आग्रह करता है, निवेदन करता है, अगर है आपके पास कोई सच्ची खबर, कोई अच्छी खबर, तो उसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर उस खबर को भेजिए, अपना नाम और अपनी लोकेशन भेजिए। आपके नाम से हम उस खबर को प्रकाशित करेंगे, क्योंकि खबर जन जन तक पहुंचाए, यही है जनसंवाद का वादा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। जैसे जैसे मतदान करने की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों का चुनावी प्रचार भी जोर पकड़ता जा रहा है। आज हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी की। करावल नगर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी मनोज त्यागी लगातार नुक्कड़ सभाएं करते हुए अपने चुनावी प्रचार को आगे बढ़ा रहे हैं। जहां आज सोनिया विहार के जी ब्लॉक में मनोज त्यागी ने नुक्कड़ सभा की, उनके साथ नजर आए वीरेंद्र फौजी गुप्ता जी, साथ ही गोपाल अवस्थी जी, दद्दा जी, जो सोनिया विहार की रीढ़ की हड्डी हैं। बताया जाता है गोपाल अवस्थी वह समाज सेवी हैं जो अगर इशारा कर दे तो समाज उस तरफ निकल पड़ता है। ऐसे पार्टी के पदाधिकारी अगर आम आदमी पार्टी के साथ हैं तो पासा किस करवट ही बैठ सकता है। जिस तरह से मनोज त्यागी नाली, सड़क, गलियों की बात कर रहे हैं, विकास की लड़ाई लड़ रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, भाई भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी के बारे में जो कह रहे हैं, कहीं ना कहीं वह सत्य भी है। लोकसभा के चुनावों में मनोज तिवारी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था, सोनिया विहार पुस्ता 100 दिन के अंदर डबल हो जाएगा या डबल होने का कार्य शुरू हो जाएगा, लेकिन 200 दिन तक यह कार्य नहीं चल पाया, क्योंकि लोकसभा चुनावों को हुए 200 दिन से ऊपर हो चुके हैं। और यही लड़ाई कहीं ना कहीं मनोज त्यागी को मुकाबले में खड़ा कर रही है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी का प्रचार दिन पर दिन जोर पकड़ता जा रहा है, उससे एक बात तो प्रतीत होती है कि जनता इस बार कुछ और ही मन बना चुकी है। क्या कहा सोनिया विहार जी ब्लॉक की नुक्कड़ सभा में मनोज त्यागी और आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने, देखिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। अभी पहुंचे हुए हम करावल नगर विधानसभा क्षेत्र के सोनिया विहार क्षेत्र में, जहां पर ये जो जी ब्लॉक है और यहाँ पर भी 2.5 दशक के हालात हम उन दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। 2.5 दशक के हालात हैं कि यहाँ पर ना तो सड़कें बनी हैं, ना ही कोई ऐसा कार्य हुआ है जिस पर यहाँ की जनता गर्व कर सके, जिसके लिए 5 फरवरी 2025 के लिए प्रत्याशी वोट मांग रहे हैं कि हमें वोट देना, हमें वोट देना। लेकिन हम जनता से कहेंगे कि इस बार वोट विकास को देना, इस बार वोट उसको देना जो आपके बीच आ सके, आपकी बात रख सके और आपकी बात को मजबूती से रखने के बाद आपके उन कार्यों को करवा सके जिन कार्यों से आपका क्षेत्र अभी तक अछूता है। क्षेत्र के समाज सेवी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वह लोग जुड़े हुए हैं जिनके पीछे समाज चलता है। बात करेंगे हम अपने ही क्षेत्र सोनिया विहार की। सोनिया विहार के गोपाल अवस्थी जी से हमारे पुराने परिचित हैं और लगातार समाज को जोड़ने का कार्य किया है। आज आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी मनोज त्यागी, उनके समर्थन में उनके लिए वोट मांग रहे हैं। एक बहुत अच्छा चेहरा, बहुत प्रसिद्ध चेहरा, जिसकी एक आवाज पर समाज एक तरफ चल देता है। 5 फरवरी 2025 को विधानसभा के वोट डाले जाने, दिल्ली की जनता अपने लिए एक जनप्रतिनिधि तय करेगी। क्या कहेंगे इस बार? देखिए, हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं इस समय 25 साल का जो गंद है, उस गंद को साफ करने के लिए अब की बार हम आए। और मैं बार बार जनता से एक बार कह रहा हूं कि आपने 25 साल बीजेपी को दिए, 25 साल विधायक बीजेपी को दिया, और देखिए आपके सामने है 25 साल जिस विधायक को क्षेत्र में मिला हो, तो आप हमारे से बसी कॉलोनियां आप देखिए, जैसे बुराड़ी है, अदर कॉलोनी है, 5 साल में इतनी चमकी। हम 25 साल में वहीं बैठे हैं जिस गंदगी को 25 साल में पार नहीं कर पाए। मुझे अगर एक मनोज त्यागी जी को अगर 5 साल का मौका दिया गया तो मैं वादा करता हूँ क्षेत्र की जनता से कि ये गंदगी को हम एक बार सफाया कर देंगे। तो ये कहना है समाज सेवी गोपाल अवस्थी जी का कि हमें 5 साल देकर देखिए, आपने 25 साल दिए, हम कुछ नहीं बोले, अब 5 साल मांग रहे हैं। और 5 साल में अगर हम इस कार्य को नहीं कर पाए तो इस बात को तो हम गारंटी लेते हैं कि गोपाल अवस्थी जैसी शख्सियत क्षेत्र में अपना चेहरा दिखाने नहीं आएगी, क्योंकि इनकी बात में दम है, इनकी आवाज में दम है और ये जो कहते हैं वो इन्होंने किया भी है।
समाज को जोड़ने का एक ऐसा कार्य जो हर किसी के हाथ में नहीं होता, वह कार्य गोपाल अवस्थी जी ने किया है। साथ ही हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। एक भैया जुड़े, भैया आपका नाम? अभिलाष दद्दा कहते हैं हमें। दद्दा जी, देखा जा रहा है कि 5 तारीख को विधानसभा के वोट डाले जा रहे जी हैं जी और आप विकास की लड़ाई लड़ रहे हैं, जी। तो इस बार क्या इरादा है? इस बार इरादा क्या है, इस भगोड़े को भगाना है। यहाँ से जनता पहले ही मन बना चुकी है करावन नगर विधानसभा की कि मनोज, ये जो कपिल मिश्रा है, इसको वोट देना ही नहीं है। जनता ने नकार दिया है उसको, और मनोज त्यागी जी के साथ तो जन समूह इकट्ठा हो रहा है। एक बड़ी बात और है, कपिल मिश्रा पहले भी यहाँ से विधायक रहे, जी, आम आदमी की टिकट पर जी, जीते थे, जी, मंत्री पद भी संभाला था। जी। उसके बाद जब से उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ी है, करावल नगर विधानसभा में चेहरा नहीं दिखाया, तो क्या जनता इस बार उनके चेहरे को वोट कर सकती है? लोग कह रहे हैं, सामने कपिल मिश्रा के सामने आके लोग कहते हैं कि आप यहाँ से भाग गए थे, अब क्या लेने आए हो। तो जनता उनको नकार रही है पूरी तरीके से। बिगाड़ने के लिए ये कहना है दद्दा जी का कि जनता उन्हें नकार चुकी है। भले ही वो घूम रहे हैं क्षेत्र में, लेकिन जनता उन्हें पहले ही अपने मन से हटा चुकी है, और इसका जो नतीजा है वो 5 फरवरी 2025 को वोटिंग के समय देखने को मिलेगा, और 8 फरवरी 2025 को जब रिजल्ट आएगा जब देखने को मिलेगा। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जो करावल नगर विधानसभा से उम्मीदवार है मनोज त्यागी जी, वह भी जुड़ चुके हैं। उनसे भी क्षेत्र को लेकर पूछेंगे, पता करेंगे कि जीतने के बाद इस क्षेत्र को लेकर क्या विजन है मनोज त्यागी जी का। त्यागी जी, 5 फरवरी 2025 को दिल्ली में विधानसभा के लिए वोट डाले जाएंगे जी। आप जो जनता का रुख बता रहा है, होने वाले विधायक आप नजर आ रहे हैं, क्या विजन है क्षेत्र को लेकर? देखिए, क्षेत्र की जनता बड़ी परेशान है, भरी हुई नालियों से, टूटी हुई सड़कों से, और तमाम नाले के पानी की निकासी जो बहुत ज्यादा परेशान कर रही है इन क्षेत्र के लोगों को। आज इस पानी की निकासी की वजह से पूरी ग्रीन बेल्ट खत्म हो गई। पुस्ता रोड जो जाम से भरा पड़ा है, वो पुस्ता रोड डबल कराने की बात भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने कही, चाहे वो विधायक यहाँ के हों, चाहे मनोज तिवारी सांसद हो, सबने बोला कि हम इस पुस्ता रोड को डबल कराएंगे, लेकिन हुआ नहीं। आज कपिल मिश्रा आए हैं, ये भी 2015 में विधायक रहे थे, इन्होंने कभी इस मुद्दे पे बात ही नहीं करी। मैं आश्वासन दिलाता हूं कि मैं इस क्षेत्र को चमकाने का काम करूंगा। पुस्ता रोड को डबल कराना हो, या उसका जाम खत्म कराना हो, यहाँ की पानी की निकासी हो, या जी ब्लॉक के अंडरपास की बात हो, ये सारी चीजों पे काम करने का, क्योंकि जनता की परेशानियों को समझने के लिए जमीनी नेता चाहिए। आज जो कपिल मिश्रा हवाई नेता है, ये स्टेज का नेता है, स्टेज पे भाषण दे सकता है। हाँ, हम भाषण उतना अच्छा ना दे सकते हो, लेकिन काम हम उससे बहुत ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, इस बात की गारंटी है। आने वाले समय में आप विधायक बनते हैं, तो क्या आपके कार्यकाल में क्षेत्र की जनता को निराश तो नहीं होना पड़ेगा? ये तो संभव ही नहीं है। आम आदमी पार्टी, अगर हम करावल नगर की बात करें, तो करावल नगर के बाद बुराड़ी बसा था, जहां आम आदमी पार्टी का विधायक है, और आज बुराड़ी के अंदर आरएमसी की सड़कें हैं, पीने के पानी की लाइन है, सीवर डला हुआ है, और गैस की लाइन पड़ी हुई है। आज वहाँ किसी भी कॉलोनी में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन करावल नगर आज भी नाली और गली की लड़ाई लड़ रहा है। तो ये कहने की आवश्यकता नहीं है। अरविंद केजरीवाल जिसका नाम है, जो दिल्ली की सरकार चलाते हैं, वो अपने विधायकों की क्लास लगाते हैं काम के लिए। वो कहते हैं काम चाहिए, और काम के लिए उनकी लड़ाई है। तो इसलिए वहाँ इस पार्टी में जो रहेगा उसे काम तो करना ही पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो। और मैं तो हमेशा से जनता के बीच में रहा हूँ, जनता के साथ रहा हूँ, जनता के दुख सुख में आया गया हूँ, जनता की तमाम परेशानियों को जानता हूँ, और मेरा घर इसके बीच में है। कपिल मिश्रा नोएडा रहते हैं, तो उनके घर तो कोई जाएगा नहीं, लेकिन मेरे घर तो आदमी, किसी की नाली में पानी भर जाएगा तो भी मेरे घर आ जाएगा। तो मुझे तो हर हाल में नालियां साफ करानी पड़ेंगी, हर हाल में सड़कें बनवानी पड़ेगी, हर हाल में क्षेत्र का विकास कराना पड़ेगा। क्यों भैया, कराना पड़ेगा नहीं कराना पड़ेगा? भाई मैं आप लोगों के बीच में रहता हूँ, तो मेरी तो हर समय आप लोगों से आना जाना, रास्ता निकलना, शादी ब्याह दुख सुख सब इनके बीच में बीतता है। कपिल मिश्रा तो नोएडा में रहते हैं, उनका तो कोई लेना देना है नहीं किसी से। वो तो आएंगे ऑफिस पे, कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे, विधानसभा में जाएंगे, बड़े बड़े कभी जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे, कभी वहाँ बेंगलोर पहुंच जाएंगे, कभी मुंबई पहुंच जाएंगे। उनके पास तो पूरी राष्ट्रीय राजनीति में है वो तो। लेकिन हमारी राजनीति तो इस समाज की सेवा से शुरू होती है, और इस समाज की सेवा पे खत्म होती है। इन नाली गली सड़कों को बेहतर कराना हमारा प्रथम उद्देश्य है, और परम हमारा निर्णय, परम कसम है। और जो लोग जाम से फंसे हुए हैं, जाम से तरसते हैं, जाम में से निकल के आते हैं 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को, उनको जाम से मुक्त कराने का हमारा सबसे पहली जो हमारी शपथ है राजनीति की, वो सबसे पहली यही है कि जाम मुक्त करावल नगर करेंगे, और पानी की निकासी को बेहतरीन करेंगे, सड़कों को गड्ढा मुक्त करके अच्छी सड़कें बनाएंगे, क्षेत्र के अंदर हरियाली को बढ़ाएंगे। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ जी ब्लॉक के लोगों के लिए है, वो हाई टेंशन तार के नीचे मीटर लगने की है। तो उसका कोई ना कोई निवारण जरूर करेंगे, या तो उनके यहाँ मीटर लगे या फिर हाई टेंशन तार हटे।
उसकी कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल करके लाएंगे। एक हाईवे के नीचे अंडरपास की मांग यहाँ के लोगों ने करी थी। मनोज तिवारी जी ने बोला कि मैं अंडरपास बना के दूंगा, नारियल भी फोड़ा, उनका बड़ा स्वागत भी किया जी ब्लॉक के लोगों ने, लेकिन उल्टा हुआ। उनका स्वागत किया तो ना स्वागत लोगों ने स्वागत भी किया और चंदा भी इकट्ठा करके उनकी पार्टी भी करी, लेकिन उसके बावजूद भी ना तो वहाँ अंडरपास बना। उल्टा मनोज तिवारी जी चुनाव जीतने के बाद ये कहने लगे कि अंडरपास तो मैंने डीएलएफ पे बनवा दिया। तो ये जो लोगों को धोखा देने की जो नीति भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की है, इस बार ये करावल नगर की जनता उससे बाहर आकर के वोट करेगी, झाड़ू का बटन दबाएगी इस बार। अगर जनसंवाद की खबर आपको लगती है अच्छी और सच्ची तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे और आपके बीच की दूरी कम हो, हम हमेशा आपके साथ अपडेट रहें।